आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक इतना इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं, चाहे आपकी एसएससी की परीक्षा सही, चाहे आपकी रेलवे की परीक्षा सही। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप आपकी हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये टाइप आपकी परीक्षाओं आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। तो आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना है जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइप आगामी परीक्षाओं में गारंटी के साथ पूछा जाएगा। तो इसलिए इस टाइप को आपको अच्छी तरीके से समझना है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों से चालाकी करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और एक दोषपूर्ण वजन का भी उपयोग करता है जिसका वजन 1 किलोग्राम के लिए 800 ग्राम होता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप रटोगे तो आपका इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आप नहीं बना पा के आओगे, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी घुमा देता है थोड़ा बहुत बढ़ाकर क्वेश्चन को। तो आपको बस क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है और मैं आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझाऊंगा। अब देखिए, आप मान लीजिए जो 1 किलोग्राम का आप सीपी मान लीजिए। मैंने मान लिया 1 किलोग्राम का सीपी कितना है, 1000 रुपये है। मैंने मान लिया 1 किलोग्राम का सीपी कितना है, 1000 रुपये है। अब देखिए उसने क्या बोला, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो अब एमआरपी कितना होगा, उसने बोला 20% अधिक अंकित करता है, तो हमारा एमआरपी कितना आ गया, तो वो आ गया 1200 रुपये। मतलब कि उस चीज का क्रय मूल्य 1000 रुपये था, लेकिन उसने 20% अधिक अंकित कर दिया, तो उसका अंकित मूल्य कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। लेकिन अपने ग्राहकों से चालाकी करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और वो कहता है कि देखिए हम आपको 10% की छूट देंगे। तो आपको 10% की छूट देंगे तो यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा, यहां से विक्रय मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना, 1200 रुपये है ना, और इस पर क्या 10% की छूट, ये आपका 1200 रुपये और इस पर 10% की छूट है, तो 12×9 = 108, तो 1080। तो उसने विक्रय मूल्य कितना है उसका, उसका विक्रय मूल्य 1080 और एक दोषपूर्ण वजन का भी उपयोग करता है जिसका वजन 1 किलोग्राम के लिए 800 ग्राम होता है। मतलब वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, वो 800 ग्राम दे रहा है। क्या दे रहा है, वो 1 किलोग्राम के लिए 800 ग्राम देता है। मतलब कोई व्यक्ति सामान मांग रहा है तो वो 1 किलोग्राम की व्यक्ति कह रहा है, लेकिन दुकानदार उसको कितना तोल के दे रहा है, 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम ही दे रहा है। अब देखिए 800 ग्राम दे रहा है, तो भाई जो दुकानदार अपने पास से कितना सामान दे रहा है, वो 800 ग्राम ही दे रहा है ना, तो ये क्या होगा, सीपी होगा। ये क्या होगा, दुकानदार का सीपी होगा 800 ग्राम। अब समझिए, देखिए यहां से 1 किलोग्राम का सीपी कितना है, 1000 रुपये है ना। ये 1 किलोग्राम में कितनी होती हैं, 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपये था। तो मैं कह सकता हूं 1 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 1 रुपये होगा ना। अगर देखिए ये चीज कब मायने रखती, जब आप 1 किलोग्राम का सीपी जैसे 5000 रुपये ले लेते। आप समझिए जैसे 1 किलोग्राम की जगह पे 1000 की जगह पे आप 5000 ले लेते, तो एक ग्राम का फिर आपका 1 ग्राम का मूल्य कितना आता, 5 रुपये आता। तो उस 5 की यहां गुणा करनी होती है आपको। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है। अब देखिए मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 किलोग्राम का सीपी मैंने 1000 माना था। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। मतलब 1000 ग्राम का सीपी कितना है, 1000 रुपये। तो 1 ग्राम का सीपी कितना हो, 1 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 1 रुपये होगा ना। 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये होगा, तो 800 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 800 रुपये होगा ना, होगा। तो आप कहेंगे 800 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 800 रुपये होगा। अब आप ही बताइए 800 रुपये की चीज को वो 1080 में बेच रहा है। 800 रुपये की चीज को 1080 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 280 का। किस पर, 800 पर, गुणा 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 8×3 = 24, 8×5 = 40। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है, तो वो है 35%। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा।
इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो आइए देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू बैलेंस का उपयोग करता है जिससे 870 ग्राम के वजन में 1 किलोग्राम दिखाई देता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखिए ऐसे ही करना है। माना 1 किलोग्राम का सीपी कितना है, मैंने मान लिया 1000 है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1000 की जगह A to Z आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 1000 इसलिए मान लिया है कि मुझे इस पर परसेंटेज निकालना होगा जो आसानी से निकल जाए। आप A to Z, मैं कह रहा हूं आप A to Z 2000, 3000, 4000, 5000 कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए उसने क्या बोला है, वो अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो उसका MRP कितना होगा? 30% अधिक अंकित करता है तो वो होगा MRP होगा 1300 रुपये। अब उसने बोला अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 10% की छूट मतलब 90% पर वस्तु को सामान को बेचेगा, तो 13 नंबर 117 मतलब कितना आ गया? 1170 रुपये आ गया। और उसने बोला एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 870 ग्राम वजन को कितना दिखा रही है? 1 किलोग्राम दिखा रही है। तो मतलब दुकानदार अपने पास से तो 870 ग्राम ही दे रहा है ना, दुकानदार अपने पास से तो 870 ग्राम ही दे रहा है। अब देखिए वही वाली बात है, 1 किलोग्राम का सीपी कितना है? 1000 रुपये। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो मतलब 1000 ग्राम का सीपी कितना है? 1000 रुपये। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 1 रुपये होगा। 1 ग्राम का मूल्य कितने होगा? 1 रुपये होगा। तो 870 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 870 रुपये होगा। तो ये क्या आ गया? दुकानदार का सीपी। अब दुकानदार 870 रुपये की चीज को 1170 में बेच रहा है। दुकानदार 870 की चीज को 1170 में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहा है? वो 0 और 11 में 8 गए 3, तो वो 300 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। अब देखिए और क्रय मूल्य कितना है उसका? 870 है और परसेंटेज का 100। अब देखिए निकाल लीजिए 0 से 0। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 100 बार कट गया और 3 से ये 29 बार कट गया। तो ये कितना आ गया? आपका आ गया 1000/29। तो आप 1000 में 29 का भाग दे दीजिए। देखिए 29 तिया कितना होता है? 87, बचा कितना? 13, तो हो गया 130। तो 130 हो गया, तो 29 चौक कितने होते हैं? 116 होते हैं। 116 और बचा कितना? 14। तो और पॉइंट की 0 बढ़ा ली तो कितना होगा? 140। तो 29 चौक कितना होता है? 116। तो मतलब 34.48 ये एक ही ऑप्शन में है, वो पहले ऑप्शन में। 34.4 से कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। जबकि डी जो चौथा ऑप्शन है उसमें 34.8 है, लेकिन पहले ऑप्शन में क्या? 34.4 और 34.48 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 34.48। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था और ये आपकी आगामी परीक्षाओं में गारंटी के साथ पूछा जाएगा, और इसीलिए मैंने आपको ये टाइप अच्छे से समझाया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।